हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। और आज हम बात करेंगे सीबीएसई के नए लेटेस्ट अपडेट की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आज जो ओएमआर सीट में जो फर्स्ट टर्म के जो एग्ज़ाम होने हैं उसके लिए ओएमआर सीट जारी की है, कुछ न्यू रूल्स जारी किए हैं, कुछ गाइडलाइंस जारी की है। इसकी हम बात करेंगे ओएमआर सीट किस प्रकार की होने वाली है। ये आप सैंपल कॉपी देख सकते हैं। इस प्रकार की ओएमआर सीट आएगी। टोटल यहाँ पर 60 क्वेश्चंस के लिए आपको आंसर देने के लिए यहाँ पर मिलेंगे, बॉक्स मिलेंगे आपको। और इसमें से जितने आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उतने आपको आंसर देने हैं। तो इसके बारे में टोटल हम बात करेंगे। आप ये ओएमआर सीट देख सकते हैं, किस तरीके से आपको फिल करनी है, कहाँ पर आपको क्या लिखना है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो जरूर पूरा देखिए, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक पॉइंट की हम बात करेंगे। ये जो नोटिफिकेशन है ये आज ही जारी हुआ है, 6 तारीख को जारी हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 नवंबर 2021। और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई सी टर्म फर्स्ट 2021, ठीक है। तो ये जो लेटर जारी हुआ है यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, डी मिस्टिफाइंग ओएमआर टू बी यूज्ड इन टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशंस रिगार्डिंग। और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से ये बोर्ड ने जो है ओएमआर सीट जारी करके जो नए रूल्स जारी किए हैं, हम एक जो है इसमें स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो देखते हैं। यू आर अवेयर दैट द सीबीएसई विल बी यूजिंग ओएमआर फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर असेसमेंट ऑफ बोथ द क्लासेस 10 एंड 12th इन टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशंस। तो जैसा कि आप सबको पता है कि टर्म फर्स्ट के जो एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं क्लास 10th और 12th दोनों के लिए पहली बार जो है सीबीएसई बोर्ड ने ओएमआर पर ये जो है आंसर्स लेने का जो है तैयारी कर रखी है। हैंस देयर इज अ नीड दैट ऑल द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग इन द टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशंस एंड द स्कूल्स स्पॉन्सरिंग दीज स्टूडेंट्स शुड हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट ओएमआर। तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज ओएमआर सीट के बारे में देने के लिए जो सीबीएसई ने जारी किया है नोटिफिकेशन और ओएमआर सीट साथ में जारी की उस पर हम बात करेंगे। OMR is demystified by providing following information। आप देखिए सबसे पहले जो है लिखा है अ सैंपल कॉपी ऑफ OMR इज एनक्लोज्ड विद दिस लेटर। इस लेटर के साथ एक सैंपल कॉपी मैं आपको अभी मैंने दिखा दी पहले, और आपको एक बार फिर से डिटेल में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जहां पर आपको डिटेल जो है आपका उसके बारे में बताया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्री फिल्ड इन द OMR। तो OMR सीट के ऊपर जो स्टूडेंट की डिटेल होगी उसका नाम और वो सारा जो कुछ भी है वो सब कुछ उसमें पहले से ही भरा हुआ रहेगा। पॉइंट नंबर 3 है कैंडिडेट हैज टू राइट अ क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर राइट हैंड कॉर्नर इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द सेम। आपको अलग से स्पेस मिलेगा, उस स्पेस पर आपको अपने क्वेश्चन पेपर का जो कोड है वो लिखना पड़ेगा अपर राइट हैंड कॉर्नर। ये जो यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऊपर कॉर्नर में यहाँ पर आपको जो उसके लिए स्पेस मिलेगा वहाँ पर आपको अपने पेपर का कोड लिखना है, ध्यान रखिएगा। एंड क्वेश्चन पेपर कोड विल बी रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर। और ये जो कोड रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर का, ये जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ओएमआर सीट अलग मिलेगी, कोड आपको पेपर आपको अलग मिलेगा, तो उस पेपर के ऊपर जो कोड रहेगा वो आपको इस ओएमआर सीट में भरना है। पॉइंट नंबर 4 कैंडिडेट हैज टू राइट इन हिज हर ऑन हैंड इन द स्पेस प्रोवाइडेड आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन एबो आर करेक्ट। आपको अपने हाथ से ये लाइन लिखनी पड़ेगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लाइन दी है ना, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन बिलो आर करेक्ट, ये आपको अपने हाथ से लिखना पड़ेगा, आपको स्पेस मिलेगा इसके लिए। एंड साइन इन द रनिंग हैंड ऑन OMR, उसके बाद आपको साइन करने हैं। पॉइंट नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ओनली ब्लू ऑब्लिक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इज टू बी यूज्ड फॉर फिलिंग डिजायर्ड इंफॉर्मेशन एंड फॉर गिविंग रेस्पॉन्सेज। आपको केवल या तो ब्लू पेन का प्रयोग करना है या फिर आपको ब्लैक पेन का यूज करना है, और वो भी बॉल पॉइंट पेन होनी चाहिए। ध्यान रखिए, बॉल पेन का प्रयोग करना है या तो ब्लू कलर की या फिर ब्लैक कलर की, इसके अलावा आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते। एंड पॉइंट नंबर 6 यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड if it is found that the candidate has used the pencil for filling OMR. This will be considered as use of unfair means and action will be taken against the candidate as per unfair means rules। अगर आपने पेंसिल यूज कर दी तो इसे अनैतिक साधनों का प्रयोग माना जाएगा, अनफेयर यूज माना जाएगा और कैंडिडेट के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको पेंसिल का प्रयोग भूल करके भी नहीं करना है, पेंसिल लेनी ही नहीं है इसमें यूज में। ओएमआर सीट में आपको कहीं पर भी पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है, आपको पेन ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन का प्रयोग करना है। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ओएमआर सीट। अब देखिए ओएमआर सीट में क्या क्या चीजें होने वाली है वो ध्यान से देखिए आप लोग।
देयर इज ए स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चंस इन एन OMR irrespective ऑफ टोटल क्वेश्चंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट में आपको जो भी पेपर मिलेगा, अब पेपर में अलग अलग प्रश्न हो सकते हैं, किसी में 40, 45, 50 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी OMR सीट में आपको 60 क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए स्पेस मिलेगा। वहां पर आपको 60 क्वेश्चंस का जो है वो स्पेस मिलेगा। कैंडिडेट विल यूज मैक्सिमम सर्कल एज पर टोटल क्वेश्चंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर फॉर गिविंग रेस्पॉन्सेज। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके किसी पेपर में इंग्लिश में बात करते हैं, अगर आपके इंग्लिश में आपको 50 क्वेश्चंस मिले हैं तो आपको 50 कॉलम जो है ना, बॉक्स जो है ना, बबल्स जो है वो 50 क्वेश्चन के बबल्स ही भरने हैं। पीछे नीचे वाले जो 10 क्वेश्चंस रहेंगे उनको आपको यूं ही खाली छोड़ देना है। अगर आपको 45 क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपको 45 क्वेश्चंस के ही OMR सीट में बबल्स भरने हैं, बाकी वाले जो 15 रहेंगे वो खाली रहेंगे। दिस शुड बी ओनली इन सीरियल, और ध्यान रहिए ये सीरियल में रहेंगे 1 2 3 4, ओके। और क्योंकि इस बार एग्जाम जो है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो इसमें आपको क्रमशः जो है ना 1 से लेकर के जितने आपके लास्ट क्वेश्चंस हैं उतने आपको बबल्स भरने हैं उसमें। आंसर्स गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी इवेल्युएटेड। अब आपने जो 45 मान लीजिए क्वेश्चंस आए और 45 के बाद में आपने अगर 46वां प्रश्न उसमें 46वें बॉक्स में अगर आपने उसे भर दिया तो वो उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए जितने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उतने ही आपको बबल्स भरने हैं। मीनिंग देयर बाय इफ देयर आर 45 क्वेश्चंस इन सम क्वेश्चन पेपर्स एंड द कैंडिडेट इज चेंजिंग क्वेश्चन नंबर 46 इन OMR एंड राइटिंग दिस क्वेश्चन एज 45 एंड देन गिविंग द आंसर, इट विल नॉट बी इवेल्युएटेड। मान लीजिए आपके 45 क्वेश्चंस आए हैं और अगर आप 46वें OMR सीट में आप 46वें प्रश्न पर जाकर के वहां पर अगर 45वें प्रश्न का आंसर दे रहे हो तो वो नहीं मान्य होगा, वो काउंट नहीं किया जाएगा, उसका मूल्यांकन नहीं होगा। इसलिए आपको 45 में ही जवाब देना है। अब देखिए आगे यहाँ पर कुछ और रूल्स हैं, तो यहाँ ये जो रूल्स देखें उससे पहले मैं आपको एक बार OMR सीट दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए OMR सीट इस प्रकार से आएगी। यहाँ पर आपका अनुक्रमांक ये पहले से फिल रहेगा। जैसा कि CBSE ने कहा है कि ये जो स्पेस है, ये जो पर्टिकुलर डिटेल है आपकी, ये पहले से प्री फिल रहेगी, पहले से भरी हुई रहेगी, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपका अनुक्रमांक रहेगा, ये सारी चीज़ें आपके पहले से यहाँ पर भरी हुई रहेगी, आपका नाम और सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड कॉर्नर में देखिए, यहाँ पर जो है ना OMR नंबर, इस OMR नंबर के नीचे यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पेपर कोड है, ये आपको क्वेश्चन पेपर कोड आपको भरना पड़ेगा और ये आपका जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा। तो ये चीज़ आपको भरनी है, ध्यान रखें कि ये चीज़ आपको भरनी है। और पेन का यूज़ करना है, पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। आप चाहे तो ब्लैक पेन यूज़ करें, चाहे तो ब्लू पेन यूज़ करें, लेकिन जहाँ तक ठीक रहेगा आप ब्लैक पेन ही यूज़ करें, ठीक है। वैसे दोनों अलाउ हैं बोर्ड के निर्देशानुसार। अब यहाँ पर देखेंगे आगे, सम एग्जाम्पल्स ऑफ रॉन्ग करेक्ट वेज ऑफ मार्किंग इज फॉलोज। अगर आपको करेक्ट और रॉन्ग आंसर्स किस तरीके से देना, उसका यहाँ पर कुछ तरीके बता दिए गए हैं। जैसे रॉन्ग मेथड, आपने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये रॉन्ग मेथड माना जाएगा। ये दो इस तरीके से अगर आप ये बॉक्स जो है वो कॉलम करते हो, इस तरीके से अगर कुछ भी करते हो तो बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। आपको इस तरीके से नहीं करना है, बल्कि जैसे मान लीजिए पहले क्वेश्चंस में आपको आंसर देना है तो आपको एक ही बॉक्स जो है वो ब्लैक करना है ना। इसमें इस प्रकार का कुछ भी आपको इस सिंबल विम्बल कुछ नहीं बनाना है, केवल बॉक्स को, बबल को केवल आपको भरना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब मान लीजिए 2 का B आंसर राइट है तो आपको इस प्रकार यहाँ भरना है, 3 का C है तो इसको इस तरीके से भरना है, तो ये आपको भरना है। अब मान लीजिए जैसे 6 नंबर आपको नहीं आता तो आपको इसे खाली छोड़ देना है। 7 का C है तो आपको C बॉक्स भरना है, 8 का है D तो आपको ये D भरना है। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें भरनी है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि अब यहाँ देखिए कि जैसे लिखा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही गोले में गहरा निशान लगाकर दीजिए और उत्तर को बॉक्स में लिखें। ये जो बॉक्स बने हुए हैं उसी में आपको जो है उसका, ये जो बॉक्स यहाँ पर है इसमें आपको उसका उत्तर लिखना है। ओनली 1 सर्कल फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट द आंसर इन द बॉक्स। केवल एक सर्कल ही भरना है आपको। जैसे मान लीजिए पहला है, पहले का A राइट है तो आपको ये इसी A को ही जो है ब्लैक करना है, इस A के बबल्स को ही ब्लैक करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये रहेगी आपकी इस प्रकार की OMR सीट। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ये जो है ना, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन एबो आर करेक्ट। ये आपको अपने हाथ से लिखना पड़ेगा। ये कि ये लाइन, ये पूरी की पूरी लाइन आपको अपने हाथ से यहाँ पर भरनी पड़ेगी और उसके बाद में आपको यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, कैंडिडेट सिग्नेचर है, यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड।